नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश का दौर जारी होने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। इसी के साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार शाम रायपुर और दुर्ग जिले के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। वहीं इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 43 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में 8 मई से 1 जून के बीच यानी महज 25 दिनों के भीतर 4 हाथी शावकों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट से अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शावक की मौत हेपेटाइटिस और दूसरे की सेप्टिसीमिया के कारण हुई है, जबकि इससे पहले एक अन्य शावक की मौत निमोनिया से होने की पुष्टि भी हो चुकी है। एक ही हाथी दल के शावकों की लगातार हो रही मौतों को देखते हुए वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया था और पोस्टमार्टम के बाद सैंपल जांच के लिए देहरादून और बरेली के लैब भेजे गए थे, जहां से आई रिपोर्ट के बाद अब मौतों का असली कारण साफ हो गया है। वहीं लगातार सामने आ रहे गंभीर मामलों को देखते हुए वन विभाग ने अब हाथी शावकों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सोमवार रात को धर्मांतरण के आरोपों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रेस लिखी गाड़ी में पहुंचे कुछ लोग आदिवासी समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने की बात कह रहे थे। इस बात को लेकर विरोध शुरू हुआ और 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में कुछ ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गाँव में तनाव का माहौल है। रायपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। सबसे ज्यादा नजर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाने और नई ट्रांसफर नीति पर रहेगी। सरकार जल्द ही देश में तबादलों का रास्ता खोल सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद विभागों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर शुरू हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा वन मंडल में जंगली सुअर के शिकार के मामले में वन विभाग ने छापा मारा। इस दौरान कुछ लोगों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन इसी बीच यह भी आरोप लगे हैं कि कुछ आरोपियों को बचाने के नाम पर पैसे वसूले गए। मामले में डिप्टी रेंजर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह यह कहती हुई नजर आ रही है कि शिकारियों ने जंगली सुअर का शिकार किया, मैंने गाली खाई, मैं बदनाम हुई। वो फॉरेस्ट गार्ड रामकुमार को 1.5 लाख रुपए देकर बच गए। वायरल वीडियो को लेकर डीएफओ ने जांच के आदेश दिए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोरबा अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ प्रदान करना है। यह अतिरिक्त एसी कोच कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 10 जून से उपलब्ध होगा। वहीं अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में यह सुविधा 12 जून से शुरू होगी। रेल प्रशासन ने गर्मियों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए ये पहल की है। इस कदम से यात्रियों को यात्रा के दौरान कंफर्म सीट मिलने में आसानी होगी और उनकी परेशानी कम होगी। उज्ज्वला योजना अब इस साल के सिर्फ पहले 4 गैस सिलेंडरों पर ही 300 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले यह 9 सिलेंडरों पर मिलती थी। सब्सिडी की यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण खनुजा ने सोमवार को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतें 46% तक बढ़ने से ये फैसला लिया गया है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत रविवार को 29 रुपए बढ़ने के बाद दिल्ली में 942 रुपए है। ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर 642 रुपए में मिल रहा है। बिलासपुर जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग ने कार्रवाई की है।
एक विशेष अभियान के तहत 5 हाइवा और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कुल 9 वाहन जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई है। 6 जून से 8 जून तक जिले के सरकंडा, सीपत, करगी, कोटा, पोड़ी, कोनी और मंगला क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अवैध रूप से रेत और चूना पत्थर का उत्खनन और परिवहन करते पाए गए वाहनों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान करगी क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करते एक हाइवा, कोनी क्षेत्र में चूना पत्थर का परिवहन करते एक हाइवा और सरकंडा क्षेत्र से चूना पत्थर परिवहन करते 2 हाइवा जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीपत क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते एक अन्य हाइवा पर भी कार्रवाई की गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 14 जून से बेटा बचाओ आंदोलन शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अवसाद, नशे और अपराध के मुद्दों को लेकर जन जागरण करना बताया गया है। पार्टी ने आंदोलन के लिए प्रदेश भर में चौपाल कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इसकी शुरुआत 14 जून को रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अमलीडीह से होगी। अगले 1 महीने में आंदोलन को प्रदेश के 5 संभागों तक ले जाने की योजना बनाई गई है। आंदोलन की तैयारी को लेकर रायपुर स्थित जोगी निवास में हुई बैठक में अमित जोगी ने कहा कि बेरोजगारी, अवसाद, नशा और अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक जहरीली श्रृंखला है, इसकी एक भी कड़ी टूट जाए तो हमारा बेटा और हमारा भविष्य दोनों बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।